है एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फॉर्म को डिज़ाइन किया था और फॉर्म के डिज़ाइनिंग वाले पार्ट पर दोबारा वर्क किया था और उसको थोड़ा ब्यूटीफाई किया था। ब्यूटीफाई जो हमने किया था, ये फॉर्म हमारा ओपन हो गया है। तो इस तरह से हमने कुछ वर्क किया था फॉर्म पर। अभी हम लोग करने क्या वाले हैं कि हम लोग चलते हैं अपने VS कोड एडिटर में और VS कोड एडिटर में चल करके काम करते हैं फिर से उस पर। क्या काम करना है? काम करने के लिए मैं आपको बता दूँ कि काम क्या करना है अभी हम लोगों को। जैसे कि यहाँ पर हम लोग अभी कुछ नेम वगैरह एंटर कर रहे थे और ईमेल आईडी वगैरह एंटर कर रहे हैं, तो कोई वैलिडेशन नहीं लगा हुआ था। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि कोई यूज़र आए और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन को सबमिट करके चला जाए। जैसे लाइक मोबाइल नंबर इतना ही सबमिट कर दे, ठीक है, जबकि मोबाइल नंबर एटलीस्ट 10 डिजिट का तो होना ही चाहिए। मैसेज क्या करें? मैसेज के लिए हमने उससे इन्फॉर्मेशन लेना है, सेंड योर मैसेज, और मैसेज ही फिल नहीं किया। तो ये क्या है कि एक तरह से इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो इम्पॉर्टेंट मैसेज को दिखाने के लिए आप यहाँ पर एक FUP करके होता है, सब्सक्रिप्ट लगाएंगे और स्टार से करके मार्क करेंगे उसको। यहाँ पर लगा देते हैं लेबल में कि जो इम्पोर्टेंट फील्ड होगा ये इम्पॉर्टेंट होगा, इसको स्टार से प्रेजेंट करेंगे, ऐसे स्टार लगा रहेगा, ठीक है। तो इसी को कॉपी कर लूँ और जितने भी हमारे लेवल हैं सब में पुट कर देते हैं अभी के लिए, ताकि यूज़र जब फिल करेगा तो उसको पता भी चलता रहे साथ के साथ कि ये इंपॉर्टेंट फील्ड है, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे तो फॉर्म सबमिट करते समय क्या आएगा? एरर आएगा, एरर जनरेट करेगा, ठीक है। बस इतना ही था। तो ये तो हमने कर दिया। अगर चाहो तो आप रेड से भी कर सकते हो, स्टाइलिंग वगैरह ऐड कर सकते हो। बाकी मैं स्टाइलिंग अभी ऐड नहीं करने जा रहा। अभी हम लोग को क्या कंसर्न है कि अगर ये एम्प्टी है तो ये सबमिट ही ना हो, यानी कि यहाँ पर क्या हो, ये सबमिट एक्सेप्ट ना करे। अभी क्या हो रहा है? सबमिट एक्सेप्ट कर रहा है, देखो, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली आ रहा है ना, फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड। तो ये ऑपरेशन को हमें क्या करना है कि विदाउट फॉर्म वैलिडेशन एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। तो चलते हैं फॉर्म वैलिडेशन में और यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले करने क्या वाले हैं, हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा एक यूज स्टेट बनाएंगे यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने यूज स्टेट किया क्या? एरर। सबसे पहले एक एरर जो हम लोग जनरेट करना है उसका एक स्टेट सेट कर देंगे, ठीक है। इनिशियल स्टेट सेट करेंगे, सेट एरर, सेट एरर्स कर दिया। यूज स्टेट इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट करने की तो ज़रूरत नहीं है आपको पहले वंस फिर से। और इसमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करेंगे। क्या करेंगे? एम्प्टी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना है आपको, बस इतना सा ही करना है अभी वर्क। और उसके बाद जो आपको आगे वर्क करना है, आगे हमें करना क्या है कि एक वैलिडेट फॉर्म करके एक हम लोग बनाएंगे मेथड। वैलिडेट फॉर्म करके एक बनाएंगे हम लोग यहाँ पर मेथड। मेथड बनाने का जो ES6 का फीचर, उसके थ्रू मैं मेथड बना रहा हूँ, वैलिडेट फॉर्म करके। तो ये हमारा फॉर्म वैलिडेशन का ES6 का मेथड हमने बना लिया। उसके बाद क्या करना है कि एक एरर करके आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, न्यू एरर्स जो आएगा उसको कैच करना है, न्यू एरर्स। इसको भी क्या करना है? ऑब्जेक्ट टाइप का आपको इनिशियलाइज करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद बस सिंपल सा है कि अगर एरर आता है, क्या एरर आता है? फर्स्ट नेम में, यानी कि अगर हमारे इस फील्ड के अंदर एरर आता है, दिस फील्ड के अंदर फर्स्ट नेम में, तो इस एरर को कैच करना है फर्स्ट नेम के साथ। अलॉन्ग विथ फर्स्ट नेम वी विल कैच द एरर, ठीक है। फर्स्ट नेम के साथ एरर को कैच करना है। कैसे करेंगे? इफ ब्लॉक लगाएंगे, एक इफ ब्लॉक बनाएंगे फर्स्ट नेम के लिए। इफ यहाँ पर लगाएंगे नॉट, ये नॉट का साइन है, फर्स्ट नेम क्या? ट्रिम। अगर ये ट्रिम नहीं होता है, ठीक है, ट्रिम फंक्शन को कॉल करेंगे, जो कि जावास्क्रिप्ट का मेथड है, ट्रिम इनबिल्ट मेथड है, इसको कॉल करें। अगर ये ट्रिम नहीं होता, यानी कि ट्रिम नहीं होता यानी कि एम्प्टी है, दैट मीन्स, ठीक है, तो क्या होगा? न्यू डॉट एरर्स, जो हमने न्यू एरर्स बनाया है यहाँ पर, ये दिस लाइन में, न्यू डॉट एरर्स डॉट फुल नेम, न्यू डॉट एरर्स डॉट फुल नेम क्या फिट हो जाएगा? फुल नेम। फुल नेम हमें सेट करना है, फुल नेम नहीं, फर्स्ट नेम करना है आपको, नॉट फुल नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम क्या सेट करना है आपको? यहाँ पर जो मैसेज आप सेट करना चाहते हो वो मैसेज आप सेट कर सकते हो। फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड है, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड हमने सेट कर दिया, ठीक है। इस तरह से बस इसी तरह से आपको जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे, यानी कि जितने भी इनपुट फील्ड हैं
उन सब के लिए भी करना है आपको लास्ट नेम डॉट ट्रिम, और यहाँ पर क्या करना है लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम रिक्वायर्ड। उसके बाद क्या था, ईमेल था, कॉन्टैक्ट था, सबके लिए ऐसे ही कर लेंगे। पहले कॉन्टैक्ट के लिए कर लेते हैं कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट डॉट ट्रिम में तो रहेगा लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड, लेकिन साथ में अगर मान के चलिए कि उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट एंटर कर दिया, तब तो ये ब्लैंक नहीं होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो एक और इफ का एल्स बनाना होगा, इफ एल्स बनाना होगा, एक कंडीशन और इसके लिए हमें बनाना होगा कॉन्टैक्ट के लिए। तो कॉन्टैक्ट में चलते हैं, एल्स इफ बनाते हैं, एल्स इफ एक कंडीशन और बनाया। क्या बनाया कंडीशन, इसमें हमें देना होगा एक्सप्रेशन, ठीक है, वैलिडेट करने के लिए कि अगर 10 डिजिट से कम हुआ और नंबर होना चाहिए, न कि कोई ABCD में एंटर कर दे, ठीक है, अल्फ़ाबेट, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसको वैलिडेट करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले नॉट साइन लगाना है एंड ये लगाना है आपको फॉरवर्ड स्लैश, देन कैरेट साइन लगाना है आपको, दिस साइन, देन डी लिखना है आपको, और बैकवर्ड स्लैश भी लगाना है, देन डी आपको लिखना है, ठीक है, डी। और उसके बाद जितने डिजिट का नंबर चाहिए 10 डिजिट नंबर एंटर करना है, 10 डिजिट आपने फिट कर दिया। एंड आफ्टर दैट आपको डॉलर साइन यूज़ करना है। ये एक्सप्रेशन है आपको, ये एक्सप्रेशन है, हो गया, बस इतना ही देना था, ये एक्सप्रेशन हो गया नंबर को चेक करने के लिए 10 डिजिट का नंबर है या नहीं है। ये आप गूगल पर भी सर्च करोगे तो इसको रेगुलर एक्सप्रेशन करके बोलते हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा टेस्ट। और उसके बाद क्या टेस्ट करना है, इस कंडीशन को टेस्ट करेगा। टेस्ट क्या है, इनबिल्ट मेथड है जावास्क्रिप्ट का, ये कंडीशन को टेस्ट करेगा कि इसके अंदर ये कंडीशन है या नहीं है। अगर नहीं होता है, नहीं होता है तो इट इज़ ओके। अगर इसके अंदर कोई मतलब ये कंडीशन अगर फॉल्स होता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये एरर को कैच कर लेगा। तो टेस्ट आपको लगाना है, और टेस्ट में क्या डालना है, टेस्ट तो हमारा हो गया। उसके बाद आपको अपना मैसेज प्रिंट कर देना है, यहाँ पर मैसेज को क्या करना है, प्रिंट कर देना है एज इट इज़, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करना। और यहाँ पर आपको जो हमारा कॉन्टैक्ट होगा, कॉन्टैक्ट डॉट ट्रिम, यानी कि जो हमारा कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, इसको जो हमने ट्रिम किया हुआ है, यानी कि इसको इसके अंदर पास करना होगा, तभी तो कंडीशन को टेस्ट करेगा। कंडीशन को टेस्ट करा दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद मैसेज आप दे दो, न्यू एरर्स डॉट कॉन्टैक्ट, इस तरह से किया। और यहाँ पर आप अपना मैसेज दे दो। मैसेज क्या देना है, प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर। मैसेज हमने दे दिया, प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर, ठीक है, इस तरह से प्लीज एंटर वैलिड नंबर। और यहाँ पर भी जो ट्रिम किया था कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट नंबर इज रिक्वायर्ड कर देते हैं यहाँ पर, कॉन्टैक्ट नंबर, इसको डिलीट कर दो आप, ठीक है। इतना कर दिया, ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट नंबर के लिए वैलिडेशन हो गया। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, अब आपको वैलिडेशन करना है ईमेल के लिए, ठीक है। सेम कंडीशन चलेगा जैसे कॉन्टैक्ट में किया, एज इट इज़ आपको इफ ब्लॉक बनाना है। और इफ ब्लॉक बनाने के बाद यहाँ कंडीशन आपको टेस्ट करना है नॉट साइन के साथ, नॉट ईमेल। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे रिक्वायर्ड का, तो रिक्वायर्ड के लिए हम लोग इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो रिक्वायर्ड फील्ड के लिए हमारा कंडीशन टेस्ट हो गया। एक बार के लिए फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में करता हूँ, तो यहाँ पर ईमेल कर दो, ईमेल। कॉन्टैक्ट में ये कॉन्टैक्ट रहेगा, इसको कॉन्टैक्ट कर दो, कॉपी करते इसमें कई बार। और यहाँ पर भी लास्ट नेम रहेगा, लास्ट नेम, ठीक है, ये लास्ट नेम रहेगा, लास्ट नेम फर्स्ट नेम, ठीक है। हाँ, अभी सही है। और न्यू एरर्स, तो ईमेल, इसको ईमेल कर देते हैं, ईमेल आईडी इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, ईमेल आईडी इज़ रिक्वायर्ड कर दिया। और यहाँ पर एक और एल्स इफ बनेगा, अगर ईमेल गड़बड़ हुआ, इनकरेक्ट ईमेल हुआ,
तो उस केस के लिए फिर से अगेन जो रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोगों ने बनाया था, तो सेम काइंड ऑफ एक रेगुलर एक्सप्रेशन फिर से बनाना है आपको, उसी तरह से बनाना है कैरेट साइन के साथ, और फॉरवर्ड स्लैश देन डी, देन आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पर जो फॉरवर्ड स्लैश होगा, ये फ्लैश यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, ये मैं इसी का लिख रहा हूँ, फॉरवर्ड स्लैश एंड कैरेट फाइंड तो रहेगा ही, कैरेट फाइंड आपको ऐड करना है। देन आपको एक एरे लेना है, देन क्या करना है आपको, एक एरे लेना है, एक एरे लेना है आपको, और इफ एरे के अंदर वंस अगेन आपको एक कैरेट फाइंड लेना है, वंस अगेन क्या करना है, एक कैरेट साइन लेना है, और इफ कैरेट फाइंड के बाद फिर से आपको एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, एस लगाना है स्ट्रिंग के लिए, और @ फेम्बल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, और ये हमारा जो ये फाइन है, जो यानी कि इसको हमने क्लोज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद @ साइन हो गया, देन प्लस आपको लगाना है, प्लस लगाने के बाद @ देन आपको देना है वंस अगेन कैरेट साइन, फॉरवर्ड स्लैश एस एंड देन @ और उसके बाद आपको फिर से एक बार करना होगा, प्लस किया, फॉरवर्ड स्लैश डॉट को चेक कर रहे हैं, डॉट वंस अगेन इस साइन को लगाना है आपको डॉट के बाद, और कैरेट फाइन ऐड करना है यहाँ पर भी, फॉरवर्ड एस @ एंड लास्ट में प्लस $, बैकवर्ड, देन डॉट लगा करके आपको क्या करना है, टेस्ट, और इसमें ईमेल आपको सेंड कर देना है, ठीक है, नॉट के लिए। इस तरह से अगर ईमेल इनवैलिड हुआ तो ये एरर हमें जनरेट करके दे देगा यहाँ से कि ईमेल आईडी इज़ इनकरेक्ट। तो सेम आपको करना है प्रोसेस को, यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और देते हैं प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल, यहाँ पर प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल, प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल, ये हमने यहाँ पर सेट कर दिया। तो ये हमारा प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल सेट हो चुका है। और मैसेज के लिए एक लास्ट वन रह गया, मैसेज के लिए हम लोग इफ़ी को यूज़ कर लेते हैं क्योंकि उसमें एक ही ब्लॉक की ज़रूरत है, सिर्फ रिक्वायर्ड करना है हमें। यहाँ पर मैसेज कर दो, ठीक है, मैसेज डॉट ट्रिम, और यहाँ मैसेज इज रिक्वायर्ड, बस इतना सा ही करना था। तो जितने हमारे इनपुट फील्ड हैं उतने हमने ब्लॉक यहाँ पर बना लिए। अब क्या करना है कि इसको रिटर्न करना है आपको, ठीक है। एक रिटर्न हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सेट कर देते हैं, सेट न्यू एरर्स, सेट एरर्स होगा। और सेट एरर्स के अंदर क्या पास करेंगे, जो न्यू एरर्स के अंदर हमने सेट किया है इसको, यहाँ पर ये इस ऑब्जेक्ट को, इसको हम लोग यहाँ पास कर देंगे न्यू एरर्स को। अब हमारा जो एरर था, ब्लैंक ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर कंट्रोल जैसे ही आएगा इफ लाइन में सेट एरर्स में, तो ये अपडेट हो जाएगा सेट एरर्स के अंदर एरर, ठीक है। ये ब्लैंक अब नहीं रह जाएगा, ये हुआ। अब रिटर्न कर देना है आपको। जब रिटर्न करना है आपको, तो रिटर्न करते समय में हमें ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करना है, ऐसा नहीं है कुछ और करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट कीज डॉट लेंथ निकालेंगे। ऑब्जेक्ट डॉट कीज के अंदर न्यू जो एरर्स है इसको पास कर दिया डॉट लेंथ। अगर लेंथ 0 हुआ, कितना हुआ 0, तो दैट मीन्स कंडीशन ट्रू है, यानी कि कोई भी एरर नहीं आया है, कंडीशन सेटिस्फाइड है, बस, यानी कि ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब क्या करना है कि ये हमारा हैंडल सबमिट चलेगा, यहीं पर चेक करना है आपको। यहीं पर क्या करना है, एक इफ़ ब्लॉक लगाना है। इफ़ क्या, इफ़ अगर ये ट्रू हुआ, ये जो हमने मेथड बनाया था वैलिडेट फॉर्म, इस मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे, इस इफ ब्लॉक के अंदर पुश करेंगे यहाँ पर। अगर ये ट्रू हुआ ये फंक्शन,
तो ही हमारा ये पूरा का पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए? ये जो पूरा ब्लॉक है हमारा ये, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो कंसोल प्रिंट करेगा यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो प्रिंट करेगा। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर सबमिट मैं पुश कर रहा हूँ, देखो अभी कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि कंडीशन फॉल्स जा रहा है। कंडीशन क्या जा रहा है? फॉल्स। अगर चेक करना है कंडीशन फॉल्स हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर एक एल्स ब्लॉक लगा लो। प्लीज़ फिल, यहाँ पर करता क्या हूँ मैं, कंसोल अभी के लिए लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग प्लीज़ फिल ऑल वैलिड डिटेल्स, प्लीज़ फिल ऑल वैलिड डिटेल्स, ठीक है। तो ये हमने फीड कर दिया यहाँ पर, जैसे किया कंसोल डॉट लॉग की स्पेलिंग गड़बड़ है, ठीक है। अब सही हुआ, इसको हटा देता हूँ। फिर किया प्लीज़ फिल वैलिड डिटेल्स, प्लीज़ फिल ऑल वैलिड डिटेल्स, यानी कि डिटेल्स जब तक फिल नहीं होगा फॉर्म हमारा यहाँ पर ये सबमिट नहीं होगा, ठीक है। ये तो हमने कर लिया, ठीक है, ओके। चाहो तो अलर्ट भी आप शो कर सकते हो इस तरह से। अगर आपको अलर्ट शो करना है, प्लीज़ फिल वैलिड डिटेल्स, कुछ इस तरह से हम लोग डिटेल्स भी अलर्ट करा सकते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये तो रहा हमारा कि फॉर्म वैलिडेशन, तो यहाँ तक तो हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए ओवर देन कि यहाँ पर मैसेज आए इनपुट फील्ड के साथ अलॉन्ग विथ इनपुट फील्ड, ठीक है। मैसेज हमें कहाँ प्रिंट करना है? अलॉन्ग विथ इनपुट फील्ड। जैसे फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम अगर इनकरेक्ट है तो फर्स्ट नेम के नीचे रेड कलर में आ जाए। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमारा फील्ड बन चुका है। यहाँ पर एक डिव ले लो इनपुट फील्ड के जस्ट, जो हमारा इनपुट फील्ड है जस्ट इसके नीचे यहाँ पर क्या करो, एक डिव ले लो आप। अभी के लिए सबसे पहले ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, करली ब्रैकेट लगाया, करली ब्रैकेट के अंदर क्या कर सकते हैं, JSX को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, एरर्स, ये वही एरर है जो हमने यहाँ पर फिट किया हुआ है। ये यहाँ पर जो हमने सेट किया था यहाँ पर, ठीक है। इफ़ एरर के अंदर क्या फिट हो गया, फर्स्ट नेम। अगर एरर आएगा तो फर्स्ट नेम सेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इफ़ एरर्स डॉट फर्स्ट नेम, एरर्स डॉट फर्स्ट नेम, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, पहला जो अभी हम लोग लिखने वाले हैं ये चलेगा, क्वेश्चन मार्क के बाद फर्स्ट सेक्शन चलेगा। उसके दो पार्ट होते हैं ऐसे, ये आप लगा लो कोलन दिस, दो पार्ट हुआ तो पहला पार्ट ये चलेगा, अदरवाइज ये ब्लैंक रहेगा, ठीक है। तो पहले पार्ट में हमें क्या लिखना है, डिव। पहले पार्ट में हमें क्या लिखना है, डिव। पहले पार्ट में हम लोग ले लेते हैं एक डिव। ओहो गड़बड़ हो रहा है, इस तरह से डिव ले लिया। और डिव के अंदर क्या करते हैं, एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं। मैसेज क्या प्रिंट करना है, यही मैसेज, क्योंकि इसके अंदर इनपुट फील्ड के अंदर मैसेज आ चुका होगा। और ये लिखेंगे हम लोग इंटरपोलेशन के अंदर, इसको इंटरपोलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए आ गया, फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड आ गया। देखो अभी ब्लैंक हो गया, जैसे ही मैं सबमिट करूंगा देखो फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड आ गया ना। इसी तरह से आपको क्या करना है, सारे इनपुट फील्ड जितने भी हमारे इनपुट फील्ड हैं सबके नीचे इसको लगा देना है। इसमें सबसे पहले मैं स्टाइल भी लिख देता हूँ, टेक्स्ट डेंजर और स्टाइल कलर रेड, ठीक है। उसके बाद कॉपी करते हैं, देखो अब रेड में हो गया, यही दिखाना था। बस इस लाइन को कॉपी करना है, इस लाइन को कॉपी करना है और आपको कंट्रोल V करना है। और जहाँ फर्स्ट नेम है यहाँ पर क्या करना है, लास्ट नेम करना है, लास्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पर भी कर दो लास्ट नेम, ठीक है। ये मैसेज इज़ रिक्वायर्ड क्यों आ रहा है, यहाँ पर लास्ट नेम आना चाहिए था, ठीक है। देखते हैं, चलते हैं यहाँ पर JSX में ऊपर, मैसेज इज़ रिक्वायर्ड क्यों आ रहा है भाई। लास्ट नेम यहाँ पर है ना, यहाँ मैसेज करना था इसलिए आ रहा था,
चलो उसको अपडेट कर दिया। तो हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ पर आ गए हैं, लास्ट नेम हो गया, उसके बाद क्या करना था, ईमेल, ईमेल कर दिया और यहाँ पर भी ईमेल कर दिया। एंड आफ्टर दैट क्या करना है, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट कर दिया, यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर दिया। एंड लास्ट वन इज़ द मैसेज, यहाँ पर मैसेज कर दिया, मैसेज, और यहाँ पर भी मैसेज कर दिया। देखो आप लोगों को घबराना नहीं है, थोड़ा सा कोड जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, बट आप लोग जब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना तो ये यूजुअल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जहाँ भी आप फंसोगे रेफरेंस आप ले सकते हो गूगल से, नेट से, जहाँ से भी आपके पास रिसोर्सेस हैं। तो इस तरह से हमारा ये वैलिडेशन कंप्लीट हो गया। और ठीक है, मैसेज में तो आ गया, ठीक है, ओके, मैसेज इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ऑल फील्ड्स आने लगे यहाँ पर। अगर यहाँ ब्लैंक रहेगा तो ये पूरा पूरा रेड हो जाएगा। अभी देखो सक्सेसफुली सबमिटेड का मैसेज हमें यहाँ देखना है, तो सब कुछ ठीक ठाक फिल करते हैं, जितने भी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं। तो हमने क्या किया कि सब कुछ फीड कर दिया। यहाँ पर .com गड़बड़ हो गया, .com, ठीक है, ये 10 डिजिट हो गया, देख लेना आप लोग। हाय दिस इज टेस्ट मैसेज, टेस्ट मैसेज, ठीक है, ये प्रिंट कर हिट कर दिया, किया। यहाँ देखो फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें 0 मिसिंग कर दूँ, यानी कि ये 9 डिजिट नंबर हो गया। क्या एरर बताएगा, बता रहा है प्लीज़ इंटर वैलिड नंबर, आ रहा है ना, देखो फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। यहाँ पर देखो क्लीन किया मैंने यहाँ पर, और फॉर्म को मैंने सबमिट किया अगर, तो ये सबमिट नहीं हुआ, प्लीज़ फिल वैलिड डिटेल्स, ठीक है, ये एरर जनरेट कर रहा है। चलो इसको ओके कर दिया, यहाँ 0 लगा दिया, 10 डिजिट हो गया। ईमेल में देखते हैं, एम हटा करके, ईमेल में अभी ठीक से एक्सप्रेशन लगा नहीं है गाइस, ठीक है, तो ईमेल वर्क कर रहा है, इसमें भी और वर्क करने की ज़रूरत है, तो बाद में मैं कभी देखूंगा। हालांकि अगर @ हटाते हैं तो वर्क करना चाहिए। हाँ, @ के साथ काम कर रहा है, ठीक है, @ के साथ काम कर रहा है, बट इसके साथ तो वर्क नहीं कर रहा है। .com हटाने के बाद काम कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा काम कर रहा है, बट कम्प्लीटली वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर डॉट आपने नहीं लगाया तो ये वर्क कर रहा है, एक तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है, @ भी वर्क कर रहा है और डॉट भी वर्क कर रहा है, दैट मीन्स वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने लगा दिया .com, देन सबमिट किया, सबमिट हो गया, ठीक है। अब सबसे लास्ट वन क्या रह गया कि फॉर्म जैसे ही सबमिट हो, फॉर्म क्या होना चाहिए, ब्लैंक हो जाना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है आपको। फॉर्म जैसे यहाँ सबमिट हुआ तो यहाँ पर तो मैसेज आ गया फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड। करना क्या है कि जो हमने यहाँ पर ये सेट स्टेट किया इसी को कॉल कर दो अभी के लिए, बस इतना समझ लो, इसी को रिकॉल कर दो आप, या सेट फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेट एरर्स। तो करते क्या है कि यहाँ पर जो ये है सेट फर्स्ट नेम, यहाँ पर ठीक है, इफ लाइन में क्या करोगे आप, इसको ब्लैंक कर दो। सेट फर्स्ट नेम क्या करेंगे, ब्लैंक, इसी तरह से लास्ट नेम को भी करेंगे, ठीक है। तो बाकी को आप कॉपी करके ब्लैंक सेट करा देना, मैं सिर्फ 2 को कर रहा हूँ, बाकी आपके लिए है, छोड़ता हूँ, देखता हूँ आप लोग कैसे करते हो, और अगर कर लेते हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और यहाँ पर जो एरर्स है, ठीक है, फिट एरर्स, इसको भी ब्लैंक ऑब्जेक्ट फिट करा दो। यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ, कहाँ पर, ये यहाँ पर एरर भी तो ब्लैंक हो जाना चाहिए ना बाद में, ठीक है। टेस्ट करते हैं हम लोग, चलो, यानी कि फॉर्म जैसे ही सबमिट होगा ये दोनों ब्लैंक हो जाना चाहिए। ये ब्लैंक तो नहीं हुआ, ब्लैंक तो होना चाहिए था।
अगर यहाँ पर ऐसे नहीं हुआ तो एक बार के लिए करते क्या है कि यहाँ पर दोबारा तो होगा नहीं सेट, इसमें जो ब्लैंक करना है आपको, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये ब्लैंक तो यहाँ पर होना चाहिए था। एक बार के लिए देखता हूँ हैंडल सबमिट क्यों नहीं चला। कंट्रोल जेड किया, सेट फर्स्ट नेम ब्लैंक, ठीक है, यहाँ तो ब्लैंक हो जाना चाहिए था। यूज स्टेट में गया, लास्ट नेम, सेट लास्ट नेम। अच्छा, हमने क्या किया है कि सेट फर्स्ट नेम सेट लास्ट नेम, एरर्स, ठीक तो वर्क कर रहा है। एक बार के लिए फिर से ट्राई करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करके, स्क्रीन को रिफ्रेश करके किया, अखिलेश कुमार। चेक करते हैं कि ये सक्सेसफुली रिफ्रेश हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर हमने देखा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड तो हो गया, बट ये अभी भी रिफ्रेश नहीं होगा। इसमें हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ पर आप सेट ईमेल और सेट कॉन्टैक्ट सबको ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से विदाउट एनी स्पेस को हमने ब्लैंक कर दिया। और इसमें मिस्टेक क्या हुआ है कि यहाँ पर हम लोगों को एक एट्रीब्यूट, एक प्रॉपर्टी और ऐड करना है, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू यहाँ पर। और वैल्यू में सेट क्या करना है आपको, सेट करना है आपको जो हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया था यूज स्टेट के अंदर, यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, जितने भी फील्ड है हमारे सबके अंदर, सबको हम लोग पास कर देते हैं यहाँ पर वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट नेम, ठीक है। और इसी तरह इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और पास करते हैं यहाँ पर लास्ट नेम, जो इनपुट फील्ड है यहाँ पर भी लास्ट नेम, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ईमेल के अंदर, यहाँ पास करना है ईमेल। तो पहले तो मैंने बोला था कि आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी अभी तो थोड़ा कर दिया है मैंने। कॉन्टैक्ट पास कर दिया और यहाँ पर मैसेज, और ये हो गया मैसेज, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो इनपुट फील्ड था, ये जो वैलिडेशन था, ये वैलिडेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं एक बार फिर से, फॉर्म को ब्लैंक सबमिट करना था, जो कि वैल्यू की वजह से दिक्कत आ रहा था, हमने इनपुट फील्ड में वैल्यू ऐड नहीं किया था। तो अभी हमने ऐड कर दिया है वैल्यू इनपुट फील्ड में। अभी देखते हैं ये फॉर्म रीसेट होता है या नहीं, पूरा फॉर्म रीसेट हो जाना चाहिए। तो ये सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद क्या हुआ, फॉर्म हमारा रीसेट हो गया। तो वैलिडेशन में हमारा बस यहीं तक था, ज़्यादा कुछ चेंजेस हुआ नहीं है। बाकी यहाँ पर बस जो इनपुट फील्ड हमने लिया था, इसमें वैल्यू ऐड किया, एक प्रॉपर्टी, जितने भी इनपुट फील्ड थे, यहाँ से आप देख सकते हो, ये इनपुट फील्ड में इस तरह से जितने भी फील्ड है हमारे, सभी फील्ड्स के अंदर वैल्यू पास कर दिया है। और बाकी जो यहाँ पर हमने बताया था, इसको एम्प्टी सेट करना है, जितने भी हमारा यूज स्टेट के अंदर जो डेटा है उसको एम्प्टी सेट करना है आपको, ठीक है। रीसेट ऑल इनपुट फील्ड एंड एरर्स, ठीक है, यहाँ पर हमने रीसेट कर दिया इसको। इस तरह से हमारा ये जो फॉर्म वैलिडेशन का पार्ट था, ये हमारा कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंडीशनल रेंडरिंग, ठीक है, कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में समझेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।